बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 30 जून बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे हमज़ा शहबाज को ओहदे से हटाने के हवाले से जो दरख्वास्तें थीं। लाहौर हाई कोर्ट के फुल बेंच का बड़ा अहम फ़ैसला सामने आ गया है, उसकी तफसील मैं आपके सामने रखूँगा। और ये फ़ैसला जब हम डिस्कस कर लेंगे तो फ़ैसला डिस्कस करने के बाद हम ये बात भी शेयर करेंगे कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ को मिठाई खानी चाहिए या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को मिठाई खानी चाहिए या अवाम पाकिस्तान को मिठाई खानी चाहिए। इस मिठाई का हकदार कौन है, इस फ़ैसले के बाद उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। लाहौर हाई कोर्ट का जो फुल बेंच है जिसमें जस्टिस सदाकत अली अब्बासी साहब हेड फरमा रहे थे, उनके साथ जस्टिस शहराम सरवर साहब थे, जस्टिस शाह जमील ख़ान साहब थे, जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब थे और जस्टिस साजिद महमूद सेठी साहब। ये 5 रुकनी बेंच था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ को अज़हर सदीक़ साहब और इसके अलावा जो बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब और बाकी वकला इम्तियाज़ सदीक़ी साहब और बाकी वकला लीड कर रहे थे, जबकि मंसूर अवान साहब, खालिद इसहाक़ साहब मुस्लिम लीग नून की तरफ से पेश हुए, शहजाद शौकत साहब जो एडवोकेट जनरल पंजाब हैं वो पेश हुए और अदालत के अंदर कल आर्गूमेंट्स मुकम्मल हो गए थे और आज अदालत में सिर्फ फ़ैसला सुनाया गया। 12:30 बजे बेंच ने बैठना था, फिर पता चला कि 1 घंटा भी लेट है बेंच और 1:30 बजे बैठेगा। 1:30 बजे ऑनरेबल पूरे 1:30 बजे ऑनरेबल जो बेंच है वो आ गया अपनी सीटों पर और जस्टिस सदाकत अली अब्बासी साहब ने चंद सेकंड्स में फ़ैसला बता दिया। 5 रिट पिटीशंस थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ की तरफ से। 5 रिट पिटीशंस को अलाउ किया और जो इंट्रा कोर्ट अपीलें थी उनको डिस्पोज़ ऑफ़ किया, डिसमिस नहीं किया, डिस्पोज़ ऑफ़ किया। डिस्पोज़ ऑफ से मुराद ये है कि पार्टली उनको एक्सेप्ट कर लिया और बाकियों क्या था क्योंकि वो फ्रैक्चरस हो गई वो डिस्पोज़ ऑफ़ कर दिया। उसका जो इंट्रा कोर्ट अपीलें थी 2 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ की जो हलफ के फ़ैसले थे उस पर उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले हम फ़ैसले की तरफ आ जाते हैं। ये फ़ैसला 4-1 से आया है। जस्टिस सदाकत अली अब्बासी साहब, जस्टिस शाह जमील ख़ान साहब, जस्टिस शहराम सरवर साहब, जस्टिस जो तारिक सलीम शेख साहब थे, ये तमाम एक तरफ थे और जबकि साजिद महमूद सेठी साहब ने इस फ़ैसले के साथ कुछ कंडीशंस भी रखी थी, वो दूसरी तरफ थे। जो ये 4 रुकनी बेंच था इनकी तरफ से पहले मैं आपको साजिद महमूद सेठी साहब का जो इख्तलाफी नोट था वो इख्तलाफी नोट भी नहीं था बल्कि वो एक एडिशन में था। उनका ये कहना था कि जो 16 अप्रैल को इलेक्शन हुआ है, डिप्टी स्पीकर ने जिस तरीके से इलेक्शन करवाया है, अगर वो 25 लोग जो कि एडमिटेड हैं कि वो 25 लोग इस वक्त मौजूद नहीं हैं और जो मौजूदा वज़ीर आला है उसके पास 172 लोग हैं। साजिद महमूद सेठी साहब ने कहा कि इसका मतलब ये हुआ कि हमज़ा शहबाज के पास 186 लोग होने चाहिए थे लेकिन उसके पास 172 थे और ये एडमिटेड फैक्ट है, इसको ना वो डिनाई करते हैं ना वो डिनाई करते हैं। इस वजह से जब अदालत के सामने ये फैक्ट एडमिटेड है और मज़ीद इसको किसी भी तरह से एविडेंस की या डिटर्मिनेशन की या डिक्लेरेशन की ज़रूरत नहीं है, इस वजह से उनका ये कहना था कि 16 अप्रैल का जो उनका इलेक्शन जीतने का लेटर था डिप्टी स्पीकर का गवर्नर पंजाब को, उसको भी कलअदम करार दिया जाए और जो 30 अप्रैल का उनका हलफ था उस हलफ के बाद जो चीफ़ सेक्रेटरी का नोटिफिकेशन था उसको भी कलअदम करार दिया जाए। साथ उनका ये कहना था कि इनको कलअदम करार देने के बाद उस्मान बुज़दार को बतौर एक्टिंग वज़ीर आला कायम मुकाम वज़ीर आला के तौर पर बहाल किया जाए, हमज़ा शहबाज को ओहदे से हटाया जाए और फिर मामला जो रीपोलिंग की तरफ भेजा जाए प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास। उनका ये कहना था कि जब तक हम वो जो नोटिफिकेशन है, वो जो लेटर है उसको कलअदम करार नहीं देते, हमारे पास आर्टिकल 199 के तहत ये इख्तियार ही नहीं है कि हम इस मामले पर ये मामला डिप्टी स्पीकर या प्रिजाइडिंग ऑफिसर को भेजें। जबकि जो 4 रुकनी बेंच था उनकी तरफ से जब कहा गया कि अलाउ, उन्होंने ये नहीं कहा था कि पार्टली अलाउ और पार्टली डिसअलाउड या डिसमिस, ये बात उन्होंने नहीं की थी। उन्होंने कहा जी कि अलाउड से मुराद ये होता है, मैंने अली ज़फ़र साहब से भी ये पूछा था कि जो आप 5 आपकी पिटीशंस थी उसमें जो आपने प्रेयर की थी, अलग अलग प्रेयर्स थी, किसी ने कहा कि ये नोटिफिकेशन कलअदम करार दिया जाए, किसी ने कहा कि ये इलेक्शन ही कलअदम करार दिया जाए, किसी ने कहा कि उस दिन जो कुछ होता रहा उस पर डिप्टी स्पीकर के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। तो मैंने कहा कि ये जो आपने प्रेयर मांगी थी, इसका मतलब तो ये है कि जब अलाउ हुई तो सारी जो आपने जो कुछ मांगा वो आपको मिल गया। उस पर अली ज़फ़र साहब ने मेरी तरफ बड़ी हैरानगी से देखा और वो मुझे ये बताना चाहते थे कि क्या ऐसा मुमकिन हो सकता है कि जो ये सारा कुछ अलाउ हो जाए, ऐसा मुमकिन नहीं है। बहरहाल जब फ़ैसला सामने आया
तो उस फैसले के बाद जब अलाउ हुआ तो सब की तरफ से ये कहा गया कि हमजा शहबाज को ओहदे से हटा दिया गया, क्योंकि दरख्वास्तें जब मंजूर हो गई हैं तो उसका मतलब यह है कि उनको ओहदे से हटा दिया गया है। लेकिन जब फैसला पड़ा तो फैसले में जो ऑनरेबल बेंच है वो ये फरमा रहा है कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला आ गया, सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आने के बाद जो ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट है वो ये समझती है कि जो चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की सरबराही में जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया है उस पर मिनो-अन अमल होना चाहिए। और अब ये हम नहीं डिक्लेयर कर सकते कि उस वक्त वोट कितने थे, कितने उसमें से निकलेंगे, कितने डिफेक्टर्स थे, ये हम नहीं देखना चाहते। हम ये मामला भिजवा देते हैं डिप्टी स्पीकर को। डिप्टी स्पीकर इस मामले पर पहले रिकाउंटिंग करेंगे और रिकाउंटिंग के बाद अगर हमजा शहबाज वज़ीर आला नहीं रहते, उनके पास 186 लोग नहीं होते, तो वो उनको ओहदे से हटा दिया जाएगा। वो अपना जो ओहदा है वो सीज़ कर जाएंगे और फिर अगला जो रीपोलिंग है वो उसी सेशन में दोबारा रीपोलिंग हो जाएगी। इसमें एक चीज़ बड़ी अहम थी, वो ये थी कि गवर्नर जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ कि 16 अप्रैल का जो ओरिजिनल नोटिफिकेशन था पंजाब असम्बली का इलेक्शन करवाने के हवाले से, जिसमें उस वक्त के गवर्नर ने यह कहा था कि 16 अप्रैल को इलेक्शन करवाया जाए और इजलास बुलाया जाए, वो जो जगह थी, प्लेस था, वो पंजाब असम्बली थी। अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की और हमजा शहबाज के वकला की ये ख्वाहिश थी कि किसी तरीके से ऐवान इकबाल में ये मामला चला जाए और ऐवान इकबाल से ही ये जो वोट उनके मंजूर हो जाएं, क्योंकि उसमें पता है तरीक़ाकार क्या है कि जो सिटिंग मेंबर्स होंगे, अगर वहाँ 10 लोग भी बैठे हैं तो उन 10 में से जिसके पास 6 वोट होंगे वो वज़ीर आला बन जाएगा। सिटिंग मेंबर्स की काउंटिंग होगी। अब जिस तरीके से पहले वहाँ पर हुआ, मार धाड़ हुई, जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को वहाँ से धक्के देकर पुलिस के ज़रिए निकाल दिया गया, सारा कुछ हुआ, तो अगर दोबारा ऐसा कुछ होता है तो ये जो मामला है ये भी किसी और तरफ चला जाएगा और ये जो सारी चीज़ें हैं ये फिर जो लड़ाई है या आईनी बहरान है ये बढ़ता जाएगा। लेकिन इसको साथ सेव किया है लाहौर हाई कोर्ट ने। लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि तमाम इदारे जिन जिन की जो ज़िम्मेदारी आइन और कानून के तहत बनती है वो पाबंद होंगे। 1 जुलाई शाम 4 बजे जो डिप्टी स्पीकर हैं, जो गवर्नर हैं, वो इजलास बुलाएंगे और डिप्टी स्पीकर उसको प्रिजाइड करेंगे और वहाँ पर डिप्टी स्पीकर रिकाउंटिंग करवाएंगे। रिकाउंटिंग में 25 लोग नहीं होंगे, 172 होंगे। वो अनाउंस करेंगे कि हमजा शहबाज वज़ीर आला नहीं है, क्योंकि हमजा शहबाज ने मेजॉरिटी हासिल नहीं की, इस वजह से अब हमजा शहबाज वज़ीर आला नहीं है, तो दोबारा रीपोलिंग होगी। रीपोलिंग में जो उस वक्त सिटिंग मेंबर्स होंगे, जिसकी तादाद चाहे वो 5 हैं, 10 हैं, 20 हैं, जो सिटिंग मेंबर्स होंगे, अब उसमें यह हो सकता है कि लाहौर हाई कोर्ट को भी ये ख़दशा था कि वहाँ पर लड़ाई हो सकती है, वहाँ पर मार धाड़ होगी और लोगों को अंदर दाखिल, मेंबरान को अंदर दाखिल नहीं होने दिया जाएगा, ताकि जो भी जमात होगी वो यही चाहेगी कि जो लोग अंदर मौजूद थे बस उन्हीं के जिनकी मेजॉरिटी अंदर मौजूद होगी वो बाकियों को अंदर दाखिल नहीं होने देंगे ताकि उनका वज़ीर आला बन जाए। इस वजह से अदालत ने कहा कि अगर कोई ऐसा काम करेगा, कोई इदारा जो उसका आइनी और कानूनी ज़िम्मेदारी है उससे बढ़ के कुछ करेगा, तो हम उसके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई करेंगे। हम उनको तौहीन अदालत में जो है वो एक्शन लिया जाएगा। और साथ अदालत ने यह भी कहा कि ये जो सारा मामला है इसमें पुरअमन तरीके से ये सारा इलेक्शन होना चाहिए और ये सारा इलेक्शन पुरअमन तरीके से होगा तब ही आइन और कानून की बालादस्ती होगी। और साथ उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि अगर हम हमजा शहबाज का आज नोटिफिकेशन कलअदम करार दे देते हैं तो इसका मतलब ये है कि हमने 16 अप्रैल का इलेक्शन ही कलअदम करार दे दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन थी कि आइन और कानून के मुताबिक वहाँ इलेक्शन होना चाहिए। 16 अप्रैल का जो इलेक्शन था वो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन पर और लाहौर हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच की डायरेक्शन पर हुआ था। अगर हम उस जो नोटिफिकेशन है उसको कलअदम करार देते हैं और आज ही हम हमजा शहबाज को ओहदे से हटा के मामला प्रिजाइडिंग ऑफिसर की तरफ भेजते हैं तो ये माना जाएगा कि हमने सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन की भी खिलाफ वर्जी की है, हमने उनको भी जो है वो सबूताज किया है या उसके ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया है। और जो डिवीज़न बेंच है जो उसको जिसको ना चैलेंज किया गया है, ना उसके उन 16 अप्रैल के जो मामलात हैं उस पर कोई दरख्वास्त दी गई है तौहीन अदालत की, तो इस वजह से क्योंकि 2 फ़ैसले मौजूद थे जो ये कहते हैं कि 16 अप्रैल का इलेक्शन होना चाहिए और अगर हम 16 अप्रैल का इलेक्शन कलअदम करार देंगे तो बेसिकली हम उन 2 फ़ैसलों से आगे बढ़ के कोई अमल करेंगे जो हमारी जुरिस्डिक्शन या हमारा जो दायरा इख्तियार है उसमें नहीं आता। ये बेसिकली रीज़न थी, रीज़न बिहाइंड द डिसीजन वो ये थी
कि हमज़ा शहबाज को हमने ख़ुद ओहदे से नहीं हटाया, बल्कि हमने डिप्टी स्पीकर को कहा है कि कल 4 बजे आप इजलास बुलाएं और 4 बजे आप वहाँ रिकाउंटिंग करें, और हमज़ा शहबाज के पास 186 नहीं होंगे तो वो अपने जो ऑफिस है उसको सीज़ कर जाएंगे और दोबारा उसी सिटिंग में। और अदालत ने कहा है कि तब तक काउंटिंग होती रहेगी या इलेक्शन होता रहेगा जब तक वो मेजॉरिटी नहीं ले सकता, और तब तक इजलास नहीं ख़त्म होगा जब तक ये जो इलेक्शन का प्रोसेस है ये मुकम्मल नहीं हो जाता। इसके साथ अदालत की तरफ से जो चंद रिपोर्टर्स हैं मीडिया की तरफ से, और उनकी पजीराई भी की गई और अदालत ने अप्रिशिएट भी किया कि उन्होंने आइन और कानून के मुताबिक जो अदालती रिपोर्टिंग है वो की है। जबकि कुछ व्लॉगर्स ऐसे थे जिन्होंने अदालत को स्कैंडलाइज करने की कोशिश की है और उन्होंने अदालत में जो कार्रवाई होती थी उसके हवाले से जो अपनी राय दी है वो दुरुस्त नहीं है। इस वजह से अगर FIA के पास या पैमरा के पास ऐसी कोई कंप्लेंट आती है तो उनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें, या अगर हमारे पास कोई ऐसी कंप्लेंट आएगी कि किसी ने ऑनरेबल जो बेंच है या ये जो प्रोसीडिंग्स हैं इनके ख़िलाफ़ कोई बात की है या स्कैंडलाइज करने की कोशिश की है, तो उसके ख़िलाफ़ फिर तौहीन अदालत की दरख्वास्त जो ये बेंच जो है ये उनके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई करेगा। ये भी ऑनरेबल अदालत की तरफ से कहा गया है। जबकि जो इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया है जो उसके रिपोर्टर्स हैं उनको अदालत ने अप्रिशिएट किया है कि आपने बड़ा अच्छा काम किया है और आपने टू द पॉइंट लोगों को जो बात होती थी वो आपने बताई है। बहरहाल अब ये फ़ैसला है और फ़ैसला का लुबे लुबाब ये है कि 4-1 से फ़ैसला आया है। सेठी साहब का ये मानना था, जो मैं पहले दिन से कह रहा था, कि ये इलेक्शन का लदम करार दिया जाए और उनको ओहदे से हटाया जाए और फिर ये मामला डिप्टी स्पीकर की तरफ भेजा जाए। जबकि जो 4 रुकनी बेंच था उनका ये कहना था कि हम ये मामला रीपोलिंग की तरफ जाएगा, पहले रिकाउंटिंग होगी फिर रीपोलिंग होगी, और जो डिप्टी स्पीकर कल 4 बजे इजलास बुलाएंगे और उसमें सारे लोग अपनी आइनी ड्यूटी पूरी करेंगे और दोबारा हमज़ा शहबाज का अगर 186 वोट नहीं होते, जब काउंटिंग होती है 172 होते हैं, तो फिर उसके बाद हमज़ा शहबाज वज़ीर आला नहीं रहेंगे। रीपोलिंग उसी सीटिंग में होगी और दोबारा अगर वो मेजॉरिटी ले जाते हैं तो दोबारा उनका हल्फ होगा। इंटर कोर्ट अपीलों के हवाले से जहाँ तक गवर्नर पंजाब और सदर के ख़िलाफ़ एक ऑब्ज़र्वेशन थी उसको अदालत ने ख़त्म कर दिया है। जबकि जो जस्टिस जवाद हसन साहब का फ़ैसला था उसके हवाले से जो ऑनरेबल बेंच है, क्योंकि इन्फ्रक्शियस हो गया मामला, हलफ का मामला वैसे ही ख़त्म हो गया, इस वजह से अदालत ने उसको डिस्पोज ऑफ किया है। अब देखते हैं कि इस पर क्या रद्द अमल आता है सियासी जमातों की तरफ से। जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।